सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब भी खुलकर सामने आ गए हैं। सदर आरिफ अलवी जो है ना, वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। प्रैक्टिकली तो इमरान खान एक कैद में ही है, उनके घर को सब जेल करार दे दिया है। आप भी ना तहरीक इंसाफ की तकरीरें सुन सुन के ना उनके असर में आ जाती हैं। इस मुल्क की अदलिया जो है उसने 9 मई के वाक़े पर पाकिस्तान की अफवाज के साथ कोई इजहार यकजहती नहीं किया। इतने इतने रिमार्क्स वो देते हैं जितना कोई सियासतदान बयान नहीं देता। 9 मई पे क्यों चुप हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को हर बात कहना शुरू कर दी है। बंदियाल साहब फौरी पंजाब का इलेक्शन नहीं करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। 9 मई के वाकये में मुलव्विस अफराद का जमान पाक के साथ कनेक्शन इमरान खान के लिए टेंशन बन गया है। मगर अब सवाल ये है कि इमरान खान ने अब तक 9 मई के वाकये में मुलव्विस अफराद के साथ जो है वो इजहार तल्खी तो कर दिया है, मगर अब तक खुलकर मजम्मत नहीं की। और आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भी इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो 9 मई के वाकये का खुलकर मजम्मत करे। मगर अब सवाल एक ये भी है कि क्या 9 मई का वाकया इमरान खान की सियासत पर फुल स्टॉप और रेड लाइन लगा देगा? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने खुद भी वाकये की मजम्मत कर दी और कहा कि 9 मई के वाकये में मुलव्विस जो अफराद हैं, ना सिर्फ उनकी मजम्मत होनी चाहिए वाकये की, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उन्होंने इमरान खान को मशवरा भी दे दिया है। तो अब क्या 9 मई का वाकया जो है वो गले की हड्डी बन गया तहरीक इंसाफ के लिए? पहले बात तो ये है कि सदर आरिफ अलवी जो है ना, वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और उनकी मजम्मत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होगी। वो गोंगलों से मिट्टी चाह रहे हैं कि मैं दोनों तरफ रख लूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो दोनों घर नहीं रख सकते। आप देखें, पिछले दिनों उन्होंने मुख्तलिफ सफारतकारों से फॉरेन ऑफिस की मौजूदगी के बगैर मुलाकातें की हैं, जो एक सदर ममलिकत को जेब नहीं देता। आप जब फॉरेन डिप्लोमेट्स को मिलते हैं तो आपका फॉरेन ऑफिस साथ होता है, उसकी मौजूदगी में मिलते हैं। ये सदर ममलिकत अकेले अकेले कतर के और सफीरों को बुलाकर जो इमरान खान का रोना रोते हैं, वो सबको पता है कि सदर ईवान सदर में बैठ के जब वो इमरान खान का मुकदमा सफीरों के सामने लड़ते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपनी हुकूमत को कहें कि पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डालें, और हुकूमत की बुराइयां करते हैं और कहते हैं फौज की बुराइयां करते हैं, और सफीरों को कहते हैं देखें आपको इमरान खान की मदद करनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि वो ये मजम्मत करके अपने लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लेंगे। जितना मुकदमा इमरान खान का खराब हो चुका है, उतना ही मुकदमा आरिफ अलवी का भी खराब हो चुका है। इसलिए ये आरिफ अलवी की मजम्मत जो है वो कोई, इसीलिए आप देखें कि पिछले 3-4 माह में 6 माह में आरिफ अलवी ने मुसालत की जितनी भी कोशिशें की हैं वो नाकाम हुई हैं, क्योंकि उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो चुकी है दूसरी तरफ। और उनको अब इमरान खान की प्रॉक्सी और इमरान खान का पार्ट एंड पार्सल समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि उनकी कोई इंडिपेंडेंट राय नहीं है, बल्कि उन्होंने ईवान सदर को भी एक इमरान खान का सब ऑफिस बनाया हुआ है। वो ईवान सदर कम है और पीटीआई का दफ्तर ज्यादा है। तो इसलिए माजी में भी सदूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया है जैसे आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब को गोंगलों से मिट्टी उतारने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें इमरान खान के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। अब अगर उन्होंने इमरान खान को छोड़ा और इधर भी कुछ ना मिला तो उनकी हैसियत तो धोबी के कुत्ते वाली हो जाएगी, ना घर के हैं ना घाट के हैं। तो जो उन्होंने पिछले 15-20 दिन में किया है, महीने में सफीरों को मिल ये कर, तो इसमें उनका बड़ा किरदार है। लिहाजा मैं, एक तो आपने चूंकि सदर की वैसे मैं कुछ ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि अच्छा आपने मुजम्मिल साहब, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये बताएं कि 24 घंटे का जो पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटम दिया था वो आज खत्म हो गया है, और उसके बाद आज इजलास भी हुआ निगरान वजीर आला की सरबराही में, और सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को भी जो है फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। क्या आज फैसला हो गया है इजलास में तहरीक इंसाफ के खिलाफ हतमी ऑपरेशन का? देखिए, जो हुकूमतें हैं ना, रियासत है, वो ऑपरेशन से आखिरी हद तक इज्तनाब करती है कि ऑपरेशन ना करना पड़े।
उन्होंने इमरान खान के घर को घेरे में लिया हुआ है, चारों तरफ से आने जाने के रास्ते बंद किए हुए हैं। आज इमरान खान साहब अपनी पार्टी के मुतअद्दिद वर्करों को, लोगों को बुलाते रहे, लेकिन रास्ते मौजूद नहीं थे, वो किसी से मिल नहीं सके। तो प्रैक्टिकली तो इमरान खान एक कैद में ही है। जब आपने उनके घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया और ना वो कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना उन्हें कोई मिलने आ सकता है, ना वो किसी को मिलने जा सकते हैं, और कैद क्या होती है? सिर्फ इतना ही है ना कि उनको, उनकी घर को सब जेल करार दे दिया है। चारों तरफ से जब पुलिस मौजूद है और कोई गाड़ी ना उनके घर आ सकती है, ना कोई गाड़ी उनके घर से निकल कर कहीं जा सकती है, तो उनका घर सब जेल हो गया। मैं समझता हूँ ऑपरेशन करें या ना करें, अगर इमरान खान को कैद रखने का कोई मकसद है तो वो तो पूरा हो रहा है। चारों तरफ से रास्ते बंद हैं। अब जब तक इमरान खान वो लोग नहीं देंगे, इमरान खान का मुआसरा जारी रहेगा। मुआसरा 10 दिन भी जारी रह सकता है, 15 दिन भी जारी रह सकता है, 1 महीना भी जारी रह सकता है, कि जब तक इमरान खान वो बंदे नहीं देंगे मुआसरा जारी रहेगा। ऐसे लाल मस्जिद का भी हमने मुआसरा देखा था, काफी दिन जारी रहा था। और भी ऑपरेशंस में रियासत मुआसरा करके फिर टाइम देती है कि अगला हमारी बात मान ले। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये अच्छी स्ट्रेटजी है पंजाब गवर्नमेंट की, कि उसने चारों तरफ से तो बांध लिया है। और अगर आप ऑपरेशन ना भी करें तो कम से कम इमरान खान की मूवमेंट तो रेस्ट्रेंट है, वो किसी से मिल भी सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो ये तो एक, मैं समझता हूँ कि इसके दोनों एंगल्स हैं। अगर आपने 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं भी किया तो आपने इमरान खान को बांधा तो हुआ है कि ना वो लोग वहां से निकल सकते हैं, ना इमरान खान कुछ कर सकते हैं। तो अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोई बुरी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, अगर हुकूमत के और पीडीएम के और निगरान हुकूमत के तनाजुर में देखी जाए। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं दूसरा ये पूछना चाह रही थी कि एक तरफ अदालत जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं को जो है वो रिलीफ देती है, उनकी जमानत मंजूर होती है, और दूसरे ही दिन या फिर उससे 3-4 घंटों में या बाहर ही तहरीके इंसाफ के कारकुनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि कल शीरी मजारी की जो है वो जमानत मंजूर हुई, फिर उसके बाद रात को जो है उनको घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पर निगरान हुकूमत तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए आई है, गिरफ्तारियां करने के लिए तो नहीं। ये अंदर की खबर क्या है आपके पास? ये कैसी, देखें ना आप भी ना, तहरीक इंसाफ की तकरीरें सुन सुन के ना उनके असर में आ जाती हैं, और कोई कानून आइन की बात पढ़ती लिखती आप है नहीं है। तो सिर्फ नहीं नहीं सवाल नहीं नहीं, अब ये क्या सवाल है? जो निगरान हुकूमत है, अमन व अमान कायम रखना, कानून की अमलदारी कायम रखना, ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? मतलब क्या करें? निगरान हुकूमत कहे कि मैं निगरान हुकूमत हूँ, लिहाजा चोरों डाकुओं को खुली इजाजत है, फसाद करने की खुली इजाजत है, आप जितनी मर्जी दंगा मुश्ती करें, दंगे फसाद करें, खुली इजाजत है। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो अमन अमान कायम रखे। क्या करे निगरान हुकूमत? मतलब आप 2 मिनट बाद कह देते हैं ये निगरान हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियां कर रही है। भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि निगरान हुकूमत के दौर में इस लाहौर में दंगा फसाद हो रहा था पूरे पंजाब में, तो निगरान हुकूमत क्या करती? लोगों को पकड़े ना। बात यह है कि इस मुल्क की अदलिया जो है, अफसोस की बात है कि उसने 9 मई के वाक़े पर पाकिस्तान की अफवाज के साथ कोई इजहार यकजहती नहीं किया। वो 9 मई के मुल्ज़मान को रोज रिहा कर रहे हैं। अब जब आप ना चीफ जस्टिस साहब वैसे इमरान खान को तो 24 घंटे में रिहा कर देते हैं, सारी पीटीआई वालों को। क्या चीफ जस्टिस ने कहा है कि 9 मई के मुल्जमान का स्पीडी ट्रायल होगा और हम उनको रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करके सजाएं देंगे, कि 9 मई के मुल्जमान के मुकदमात भी 10-10 साल चलेंगे? अगर अदलिया ने इमरान खान की मोहब्बत में 9 मई के मुल्जमान को भी छोड़ने का फैसला किया हुआ है और उनकी बेलें लेनी है, तो फिर इस मुल्क की अदलिया जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को और आर्मी एक्ट को आवाज दे रही है। जब पाकिस्तान की फौज ये समझेगी कि उनके मुल्जमान को इन अदालतों से सजा नहीं मिल सकती, तो फिर वो अपनी अदालतें लगा लेंगे। ये तो इस मुल्क की अदलिया जो है वो 9 मई के, मतलब एक जैनब का कसूर में, आपको याद है लड़की बच्ची का मर्डर और रेप हुआ था, तूफान उठा दिया था, डे टू डे ट्रायल किया था, 7 दिन में फांसी हो गई, 15 दिन में अपील का फैसला हो गया, 21 दिन में फांसी लग गई। ये 9 मई का वाकया जैनब जैसा वाकया नहीं है। इसमें रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसमें 7 दिन में लोगों को सजाएं नहीं होनी चाहिए, इसमें 15 दिन में अपील का फैसला नहीं होना चाहिए, इसमें आपने रोज लोगों को रिहा करना है। मुजम्मिल साहब, आज तो वो मिनिस्टर अली जफर भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाकये के में मुलविस अफराद के खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बात सिर्फ उन लड़कों की नहीं है, उन कारकुनों की नहीं है,
जिन्होंने वहां पे दंगा फसाद किया। आज तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि जिन लड़कों ने, जिन नौजवानों को वो गुमराह करके वहां ले गए, वो लग जाए फांसी और ये सब बच जाएं। ये कहते हैं जी उनको सजा दे दें। वो जो नौजवान लड़के हैं जिनको ये बहला फुसलाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके किसी को कोर कमांडर के घर ले गए हैं, किसी को आईएसआई के दफ्तर ले गए हैं, किसी को जीएचक्यू के गेट पे ले गए हैं और उसने अपने जोश में वो हरकतें कर दी हैं। आज तहरीक इंसाफ का मौकफ तो ये सामने आ रहा है कि उन लोगों को बेशक सजा दें लेकिन हमारी तरफ ना आए। मतलब आज तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि वो जो मोर लेके गया था ना लड़का, उसको तो फांसी लगा दें लेकिन हमें कुछ ना कहें, क्योंकि हम तो बाहर खड़े थे, हमने तो मोर नहीं उठाया, हमने तो मुजस्समा नहीं तोड़ा। भाई आपकी शय पर ये सब कुछ हुआ है। अगर पाकिस्तान की अदालतें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, जिन्होंने 9 मई के वाकये में हैंडलर का किरदार अदा किया है, इस तरह छोड़ती जाएगी तो फिर तो आप ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें इन मुजरिमों को सजा देने में संजीदा नहीं है। और पाकिस्तान की अदालतें जो हैं इसके लिए इसको, इन मुल्जमान को और इनके सहूलतकारों को सजा दें। वो इमरान की मोहब्बत में उनको बेल आउट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कोई चीफ जस्टिस के वैसे तो बड़े रिमार्क्स आ जाते हैं, गुट्टू सीयू भी आ जाता है, सारे वज़ीर आज़म करप्ट हैं, सारे इतने इतने रिमार्क्स वो देते हैं जितना कुछ सियासतदान बयान नहीं देता, इतने चीफ जस्टिस रिमार्क्स देते हैं। 9 मई पे क्यों चुप हैं? उस पे भी कहीं ना कि अदलिया जो है उसके इनके जिम्मेदारों को सजा देगी, एक बयान देंगे ना? जरा नहीं देंगे ना, क्योंकि पता है कि मेरा मतलब है कि करार वाकई सजा देनी है। हम आप यही कहें कि मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह दे कि मैं रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करूंगा, कैसे कह दे? अपना दामाद अली अफजल शाही उसमें नामजद है फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पे हमला करने वालों में। तो इसलिए इस मुल्क की अदलिया 9 मई के मुल्जमान को सजा देने में बिल्कुल संजीदा नहीं है और वो उनके हैंडलर्स को रोजाना की बुनियाद पर छोड़ रही है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या करें? वो दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर अदालत छोड़ देती है, वो फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो अदालत को समझना चाहिए कि कोई बेवजह गिरफ्तारियां तो नहीं हो रही। ये लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो कुछ 9 मई को हुआ है। अगर आप इनको जिम्मेदार नहीं समझते तो फिर कौन जिम्मेदार है? मतलब इनको अच्छा, तो तहरीक इंसाफ के मुश्किल में आते ही तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो टूट फूट शिकार हो गई है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को हैरबाद कहना शुरू कर दिया है। और आज मलक अमीन असलम साहब ने भी जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ दी है और कुछ जो भी पंजाब मुल्तान से भी अफराद सामने आए, उन्होंने तहरीक इंसाफ से कहा कि हम इजहार लाताल्की किया। मुजम्मिल साहब, ये 2018 के इलेक्शन से पहले का मंजरनामा जो सियासी था वो रिपीट हो रहा है। क्या आपको इलेक्शन जो है वो इसी 2023 में ही होते नजर आ रहे हैं? ये इलेक्शन तो मुझे अक्टूबर में नजर आ रहे हैं, लेकिन आप एक बात समझें, आज जिन 10 लोगों ने ऐलान किया है ये दुरुस्त है कि इमरान खान ने उनको दोबारा टिकट नहीं दिए थे। अब वो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स नहीं है, उनकी जगह नए लोगों को टिकट दे दिए हुए थे और इमरान खान ने उनको डंप कर दिया हुआ था। पर सवाल ये है कि इन 10 लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? इसके पीछे भी एक कहानी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि अगर बंदियाल साहब फौरी पंजाब का इलेक्शन नहीं करवा सकते और इलेक्शन अक्टूबर में ही होना है, तो वो पंजाब और केपी की हुकूमतें बहाल कर दें और असेंबलियां बहाल कर दें, ताकि पंजाब और केपी में इमरान खान की हुकूमतें दोबारा आ जाएं। ये 10 एमपीज ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इमरान खान को वो खामोश पैगाम है कि अगर बंदियाल ने पंजाब असेंबली बहाल कर दी तो ये 10 वोट तुम्हारे कम हो गए हैं। गवर्नर अगले दिन इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहेगा, परवेज लाई इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकेगा तो वहां वजीर आला का नया इंतखाब हो जाएगा और मुस्लिम लीग नून का वजीर आला आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों को इमरान ने टिकट नहीं दिया। ऐसे को 18-20 लोग हैं जिन एमपीएस हैं जिनको इमरान ने आगे टिकट नहीं दिया। वो 20 लोग अब जब बहाल होंगे तो वो तो एमपीए होंगे ना, वो तो सिटिंग एमपीए होंगे। इनकी डोरियां जो है वहीं से हलाई गई है जहां से हलाई जाती है। नहीं, इनको वहीं से नहीं हिलाई गई। इमरान खान को किसने कहा था इनको डंप कर दे? जब आप लोगों को देखें, हर चीज एस्टेब्लिशमेंट पे ना डालें। हर बच्चे को पता है कि इमरान खान की 2 ही कोशिशें हैं, या पंजाब का इलेक्शन हो जाए या उसकी पंजाब की हुकूमत बहाल हो जाए। वो उमरताब बंदियाल को कह रहा है मेरे दोनों में से एक काम कर दो। पहले वो कह रहा था इलेक्शन करा दो, बंदियाल साहब ने 14 मई की डेट दे दी, एक और डेट दे दी। पर अब जब ये समझ आ गई है कि बंदियाल साहब इलेक्शन नहीं करा सकते
तो नई फरमाइश बंदियाल साहब को चली गई है कि पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत बहाल कर दें ताकि हमारा वहां पे असर दोबारा शुरू हो जाए और हम कंफर्टेबल हो जाएं। ये वैसे ही है जैसे कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, बाद में एहसास हुआ गलती हुई तो कहा हम इस्तीफे वापस ले लेते हैं। अब असेंबलियां तोड़ दी हैं, अब गलती का एहसास हो गया तो अब कह रहे हैं असेंबलियां वापस दे दो। ना इस्तीफे वापस हुए ना असेंबलियां। ये 10 जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये मैसेज है उमर अताब बंदियाल को और इमरान खान को कि अगर आपने पंजाब की असेंबली बहाल कराने की कोशिश भी की तो आपकी हुकूमत यहाँ नहीं बन सकेगी। अब ये आप यहाँ की हुकूमत जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी नए वजीर आला के इंतखाब में। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के पास इस वक्त सिर्फ उमर अताब बंदियाल बाकी रह गया है। उनकी पार्टी में भी सब लोग उनको छोड़ गए हैं। अब उनकी उम्मीदों का वाहिद जो किरण है वो उमर अताब बंदियाल है। वो उमर अताब बंदियाल से क्या क्या चाहते हैं ये बात समझने की है। वो उमर अताब बंदियाल से चाहते हैं कि उनको पंजाब और केपी की हुकूमतें उनको वापस दिला दी जाएं, किसी ना किसी तरह को पिटीशन आ जाए, वो कहें जी हम रिस्टोर कर देते हैं। दूसरा वो चाहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन के करवा दें, उमर अताब बंदियाल साहब को जून की डेट दे दें। उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है बंदियाल साहब जून की कोई डेट दोबारा इंतखाब के लिए देंगे और आपके पैसों के लिए इफेक्टिव ऑर्डर करेंगे। अगर बंदियाल साहब पंजाब की हुकूमत भी नहीं बहाल कर सकते, जून तक इंतखाबात भी नहीं करा सकते, तो फिर तीसरी ख्वाहिश है इमरान खान की कि कम अज कम मेरे मुकदमात आर्मी एक्ट में चलने से रोक दें। जो ही आर्मी एक्ट के तहत पर्चा हो और मेरे ऊपर कार्रवाई शुरू हो तो आप एक स्टे दे दें कि ये मुकदमात आर्मी एक्ट आर्मी कोर्ट में नहीं चल सकते जब तक हम फैसला नहीं करेंगे, और फिर उसको लंबा चला लें और ये फैसला दे दें कि ये मुकदमात आम अदालतों में चलेंगे, ये आर्मी कोर्ट्स में या आर्मी एक्ट के तहत नहीं चल सकते। इस वक्त एक आखिरी सवाल ये बताएं कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो 9 मई के वाकये के हवाले से कुछ शवाहद पेश किए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि मे भी इसी जो 9 मई का वाकया है यही तहरीके इंसाफ के लिए जो है वो नयाहली का बायस बन सकता है। क्या आपके पास अंदर की खबर क्या है? कुछ नहीं हो सकता। पहले तो देखें जी उसमें तहरीके इंसाफ के लोगों को सजाएं हो। अभी तो इल्जाम है, इल्जाम पर तो तहरीक इंसाफ नहीं नाहल हो सकती या उस पर कोई पाबंदी लग सकती। पहले तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं होंगी। ये साबित होगा कि ये पार्टी की कॉन्स्पिरेसी है, चेयरमैन इन्वॉल्व था, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, पंजाब का सदर, केपी का सदर, कौन कौन, मुराद सईद। पहले तो ये साबित होगा कि तहरीक इंसाफ इसमें मुलव्वस थी, फिर ही कोई पाबंदी लग सकती है ना। अभी साबित तो किसी अदालत में नहीं हुआ, अभी तो साबित करना है किसी अदालत में। जब साबित होगा उसके बाद ही ये बात होगी। अभी इट्स टू अर्ली फॉर दैट। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब का कहना है कि जब तक ट्रायल नहीं हो जाता तब तक कोई बात नहीं की जा सकती थी, और सबसे बड़ी बात ट्रायल के बाद ही जो सबूत की बुनियाद पर फैसला होगा फिर ही कुछ कहा जा सकता है कि पाबंदी लग सकती है तहरीके इंसाफ पे या नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।